हेलो गाइस, वेलकम टू शानदार इंडिया। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। ये व्लॉग एक जस्ट व्लॉग ही नहीं है। इस व्लॉग में एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने मेरे दोस्त संपत की लाइफ बदल दी। इनफैक्ट हम सब लोग जो उससे जुड़े हुए थे उनकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा झटका दिया। उसको एक सिंड्रोम हुआ, गुलियन बारे सिंड्रोम, इन द वीक ऑफ दिवाली। क्या है ये गुलियन बारे सिंड्रोम, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स हैं, ये मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगा। दिवाली वाला वीक बहुत ही ब्राइट, बहुत ही ग्लूमी था। स्टार्टिंग बहुत उमंगों से हुआ था। मेरे छोटा बेटे की पहली दिवाली थी। संपत इज अ वेरी डियर फ्रेंड। इनफैक्ट आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा जो जयपुर ट्रैवल का था, उसमें वो बहुत खुश था, खेत खलियानों में भाग रहा था। ही वॉज एंजॉइंग द जयपुर डेलिकेसीज। बट किसको पता लाइफ में कब क्या कैसे हो जाता है एंड अचानक से सारी चीजें बदल जाती हैं। खैर, लेट अस स्टार्ट द व्लॉग एंड सी हाउ एंड व्हेन एवरीथिंग हैपेंड। भैया ये हाउस नंबर 82/12 कहाँ पे होगा? भैया हाउस नंबर 82/12 कहाँ पे होगा? ये वाला यही तो है, यही है। ये 3/11 तो आई थिंक 82 उस तरफ होगा, उस तरफ होगा। ठीक है भैया, थैंक यू। दिवाली की फेस्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं एंड टुडे आई एम गोइंग टू उदित भाई's हाउस फॉर अ दिवाली पार्टी। ही इज़ अ ग्रेट होस्ट, अमेजिंग पार्टीज होस्ट करते हैं वो। आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर हिम, समथिंग फ्रॉम फैब इंडिया। आई एम ड्रेस्ड इन एथनिक, अ कुर्ता पजामा, ब्लू कुर्ता एंड अ पजामा। थैंकफुली उनकी पार्टी की वजह से मैंने अटायर पहना है एंड रेस्ट इज गोना बी रियली रियली बिग फन। So guys, आप लोग एक गाना गा दो यार। I know one of you not good at singing. कभी किसी को दिल दिया पूरा लंदन धुमकदा, So this is just a day before Diwali when I called up Sampat. मैंने जयपुर ट्रैवल का वीडियो डाला है, तूने देखा होगा। तेरे को पसंद आया कि नहीं आया? He said कि नहीं, मैं ज़्यादा नहीं देख पाया बिकॉज मेरी अचानक से हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। एंड आई सेड हाथ पैर नहीं चल रहे हैं? सो ही सेड कि मुझे एक दिन पहले से ही पैरों में थोड़ी वीकनेस हुई। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर पे गया, डॉक्टर ने मुझे एक दवाई खाने को बोली और कुछ टेस्ट कराने को बोले। और आज सुबह से ना तो मेरे पैर चल रहे हैं ना हाथ, मैं अपने बेड से नहीं उठ पा रहा हूँ। एंड आई वाज सेड यार, हम 2 दिन पहले ही मिले हैं, यू आर फिट एंड फाइन और तेरे को कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं थी, तो कैसे कह सकता है? मुझे लगा कि शायद वीकनेस हो गई, उसे 1 वीक पहले बुखार आया था एंड उस वजह से शायद ये प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला ठीक है, तू टेस्ट करा ले। और घर पे उसका ब्लड टेस्ट होने वाला था एंड उसके बाद ही सेड कि मैं रिपोर्ट्स बताऊंगा। एंड आई टोल्ड हिम कि व्हेनेवर यू नीड मी जस्ट गिव मी अ कॉल, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। कितने बजे भी कैसे भी बुला ले, मैं आ जाऊंगा। एंड ही सेड ओके। 1 घंटा हुआ था मुझे इसको कॉल किए हुए एंड मेरे एक फ्रेंड है वो घर भी आए हुए थे दिवाली विश करने। और अचानक से इसके साले का फ़ोन आया, हिज ब्रदर इन लॉ, एंड ही सेड कि जीजा जी को हमने हॉस्पिटल एडमिट करा दिया। एंड आई सेड क्या? मतलब अभी तो मेरी बात हुई 1 घंटा पहले। ही सेड कि जीजा जी को इसलिए हॉस्पिटल एडमिट करा दिया बिकॉज उनको यूरिन नहीं निकल रहा था। एंड देन जो भी हमें एम्बुलेंस मिली तुरंत जिस भी हॉस्पिटल की हमने एडमिट करा दिया। आई क्विकली रश्ड
to the hospital, and I cannot take the name of the hospital because I don't want to dename or defame or whatever. मैं hospital पहुंचा, I took Zia along with me, and Zia is another good friend and he knows संपत through me. But जब मैंने उसको बताया कि संपत के साथ ऐसा हुआ है, he was shocked and he said नहीं मैं आपके साथ चलता हूँ. हम दोनों पहुंचे, हमने देखा कि 750 ml यूरिन निकल गया था इन द पाउच जो कैथेटर लगाते हैं. आई टोल्ड हिम कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो बोलता है मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. आई सेड तू बात तो कर रहा है, तू सब कुछ कर रहा है यार, मतलब कैसे नहीं कर पा रहा है. बोलता है नहीं देखिए मेरा हाथ नहीं हिल रहा है. तो मैंने देखा तो वो हाथ थोड़ा सा ऐसे हिला पाता था या उंगलियां ऐसे ऊपर करता था, पैर में भी ऐसी हालत थी, एंड उठना तो दूर की बात. मैं उसको बोला यूरिन में क्या प्रॉब्लम है, बोलता है बस मुझे यूरिन आ ही नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा ब्लैडर भर गया और बर्स्ट हो जाएगा. एंड आई वॉज जस्ट शॉक्ड दैट कि जो बंदा 2 दिन पहले मेरे साथ हल्दीराम में खाना खा रहा था उसके साथ मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया. मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बोला कि अभी हम इनको आईसीयू में डाल रहे हैं. मैंने बोला आप कुछ टेस्ट करके बताएंगे, वो बोलते हैं हाँ हम 3 दिन में बताएंगे. ना ऐसे 3 दिन मतलब जो आदमी एक रात में ऐसे हालत में पहुंच गया है आप 3 दिन में उसके बारे में बताएंगे. जैसे कि हम कुछ टेस्ट करेंगे, एमआरआई, ब्रेन एंड स्पाइन, सीटी स्कैन. तो मैंने बोला वो तो आप कल बता ही देंगे, क्या कुछ रिपोर्ट आया, कुछ तो लर्निंग. बोलते नहीं सर हम ऐसे कैसे बता सकते, 72 आवर्स लगेंगे. एंड मैंने बोला यार नहीं मतलब देयर समथिंग एंड एग्जैक्टली यही कुछ लम्हे हैं जहां पे मैं हमेशा कहूंगा कभी भी आपके यहाँ घर में मेडिकल इशू हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर्स पे ब्लाइंड फेथ ना करें, हॉस्पिटल्स पे ब्लाइंड फेथ ना करें. आप साइमल्टेनियसली अपने जानने वालों को कॉल मिलाते रहें. अगर कोई जानने वाला डॉक्टर हो उसको रिपोर्ट्स या सिम्टम्स बता के उसकी भी राय लेते रहे. बिकॉज एट टाइम्स मेडिकल सर्विसेज पे आप ब्लाइंडली फेथ करके यू माइट डैमेज थिंग्स, एंड मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है. खैर एनी विच वेज ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, आईसीयू में इनको शिफ्ट किया गया, एंड सीटी स्कैन सेम हॉस्पिटल में हो गया, कुछ ब्लड टेस्ट हो गए, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. आई वॉज नॉट हैविंग एनी रिपोर्ट, मेरे पास कुछ भी हॉस्पिटल से नहीं था. बट देन आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीरज इन नोएडा दैट कोई अच्छा हॉस्पिटल है जो मुझे न्यूरो से रिलेटेड बीमारी लग रही है बता पाए. एंड देन ही कॉल्ड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इन कैलाश हॉस्पिटल. ही सेड कि न्यूरो की प्रॉब्लम लग रही है. ही कंसल्टेड फ्यू पीपल एंड ही सेड जेपी हॉस्पिटल तेरे घर के जस्ट पास में, जेपी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट हॉस्पिटल, व्हाई डोंट यू गो देयर. तो मीनवाइल पहला दिन ही था और सब कुछ चीजें चल रही थी. मैं और जिया जेपी हॉस्पिटल गए, वहां पे हमने चेक किया कि न्यूरो कौन है अच्छा, एंड देन वी गॉट टू नो केएम हसन, ही इज गुड. ही वाज नॉट देयर, उसका सबऑर्डिनेट था. हमने सिम्टम्स बताए, उसने कुछ चीजें हमें बताई जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा. हमें ये समझ में आने लगा कि हाँ मतलब दे नो थिंग्स एंड they have every diagnostics, they have everything in the hospital. It's a full packed, full blown hospital. आपको कहीं बाहर जाने की, कुछ कराने की जरूरत नहीं है. They have the best of doctors, they have the best of diagnosis, they have the best of treatments. थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया और मैं और जिया वापस हॉस्पिटल में पहुंचे. तब तक इनके एमआरआई के लिए इनको कहीं बाहर ले जाया गया और वहां से फिर वापस लाया गया क्योंकि इस हॉस्पिटल में एमआरआई नहीं था. 2-2.5 घंटे लगे ब्रेन और स्पाइन की एमआरआई में. एंड जब ये शाम को वापस आए, I asked him that how you feeling and he said कि just the same. and मैंने बोला कुछ आपको मेडिकेशन दे रहे हैं आईसीयू में, कुछ दे रहे हैं, तो they said नहीं वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं because they are still trying to figure out कि हो क्या रहा है. and I was wondering कि जब एक दिन में इतनी हालत डिटेरियोरेट हो गई, अगर 2 दिन और इनके साथ रुक गए तो I mean, कुछ भी हो सकता है, मतलब इतना बड़ा डिटोरेशन हो सकता है जो हम सोच भी नहीं पाए. एंड आई वॉज रियली वरीड इन माई माइंड. फाइनली अगले दिन आई डिसाइडेड अलॉन्ग विद हिज फैमिली दैट ओके अगर फैमिली ओके है तो आई गिव देम अ सजेशन, जेबी हॉस्पिटल है, आप ट्राई कर सकते हैं, डॉक्टर अच्छा है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, एंड लेट अस शिफ्ट हिम देयर अगर आप लोग ओके हो, बिकॉज फैमिली हैज टू टेक द कॉल. फाइनली फैमिली ने कॉल लिया एंड हमने उसको शिफ्ट कर दिया. दिवाली वाले दिन हमने जेबी हॉस्पिटल में संपत को शिफ्ट किया एंड संपत का रात को फिर से एमआरआई, फिर सारे टेस्ट हुए. अगले दिन डॉक्टर ने एक और टेस्ट किया जिसका नाम था NCV. दिस टेस्ट इज फॉर स्पेसिफिक सिंड्रोम कॉल्ड गुलियन-बारे सिंड्रोम. टू आवर सरप्राइज ये गुलियन-बारे सिंड्रोम ही था. गुलियन-बारे सिंड्रोम क्या है ये हमें डॉक्टर ने उस समय बताया. मुझे इनके ब्रदर इन लॉ, इनकी वाइफ को बुलाया और समझाया कि गुलियन-बारे सिंड्रोम बहुत ही रेयर सिंड्रोम है, लाखों करोड़ों लोगों में एक आदमी को होता है. सिंपल सी चीज़ होती है जिसमें एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, वायरसेस से लड़ने को बनी है, वो बाय मिस्टेक कभी कभार किसी वायरस से लड़ते लड़ते हमारी ही बॉडी के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती हैं. सो संपत को 1 हफ्ते पहले वायरल फीवर आया था, बहुत ही बेसिक सा, बट देन एंटीबॉडीज उस वायरस से फाइट करते करते उन्होंने उसी के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दिया, जो कि बहुत रेयर है, कभी होता नहीं है, बट देन इट हैपेंड. एंड डॉक्टर ने बताया कि इसमें 2% चांस होते हैं कि आदमी सर्वाइव ना कर पाए, 10% चांस होते हैं कि लाइफ टाइम एक हाथ एक पैर कोई डिफॉर्मिटी हो जाए, काम ना करे, और बाकी के चांसेस में रिकवरी होती है, बट रिकवरी 6 महीना, साल, 1.5 साल भी ले सकती है, क्या टाइम वी डोंट नो.
इसका कोई कॉज नहीं है आज तक, इट्स नॉट नोन। इसका कोई रेमेडी या इसके कोई इलाज नहीं है, इसको रोकने का तरीका है। एंड होता कैसे है ये पैरों से स्टार्ट होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका डैमेज होना जस्ट स्टार्ट होता है। हफ्ता भर आपको सिम्टम आते हैं, पैरों में वीकनेस, देन अपर बॉडी एंड देन योर हैंड्स एंड देन इट गोज अप जाता है तो आपकी लंग्स खराब हो जाएंगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे एंड वो भी काम करना बंद कर देंगी। यू हैव टू गो ऑन द वेंटिलेटर एंड देन आप खाना भी नहीं खा पाएंगे, मुंह भी नहीं चलेगा और फूड पाइप डल जाएगा। इट इज वेरी 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 पेनफुल, लेट मी टेल यू दैट। हम लोग सब शॉक थे जब डॉक्टर ये सब बता रहे थे। द डॉक्टर्स नेम इज KM Hassan, फैंटास्टिक गाय फ्रॉम JP हॉस्पिटल, ही इज अ सुपर्ब न्यूरो। उन्होंने हमें ये भी बताया कि अब इन केस ऑफ संपत दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोग्रेशन, बिकॉज जनरली 1 हफ्ता लगता है आदमी को सिम्टम्स आने में, बट इनको एक ही दिन में पैरों में सिम्टम आया एंड देन नेक्स्ट डे हिज होल बॉडी वाज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड, ही कुड नॉट मूव, ही कुड नॉट डू एनीथिंग। एंड ही सेड कि क्योंकि इतनी जल्दी बढ़ रहा है इनके केस में, it will go in his lungs very fast and he'll be put on ventilator and then उसके बाद it's very tough to get people back. So he said कि आप जल्दी से start करें इलाज। इलाज बहुत महंगा था वहाँ पे, because of course it's JP hospital is very big, close to 50,000 is your ICU का एक दिन का खर्चा। and then जो इसको रोकने के लिए चीज जरूरी है which is 5 injections और प्लाज्मा चेंज। प्लाज्मा चेंज इज वेरी टफ, सो 5 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे जो IVIG कहलाते हैं। इससे ये चीज ऊपर जाने से रुक जाएगी बट क्योर नहीं करेगी। द कॉल वाज टेकन, फैमिली ने कहा नहीं हमें कराना है, कैसा भी हो कुछ भी हो हमें संपत को बचाना है। एंड फैमिली सेड येस टू द इंजेक्शंस। 5 इंजेक्शन है, 1-1 लाख रुपए के आसपास का एक इंजेक्शन है। इंजेक्शन बहुत ही अलग टाइप का इंजेक्शन होता है, इसमें ये 4-5 घंटे में इंजेक्शन आपके अंदर फ्लो किया जाता है। देयर इज अ स्पेसिफिक मशीन जिसमें इंजेक्शन डलता है एंड देन स्लो 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 करके वो पूरा 30 ml 1 इंजेक्शन आपके यहाँ इंसर्ट होता है। सो वेरी वेरी टेक्निकल थिंग। संपत की भी हिम्मत थोड़ी सी डगमगा रही थी एट द सेम टाइम, बिकॉज 2 दिन ICU में हो चुके थे। आगे डॉक्टर ने बोला कि बहुत दिन ICU में रहना पड़ेगा बिकॉज दिस थिंग टेक्स टाइम। खैर वी स्टार्टेड दिस एंड फाइनली आफ्टर अ 25-day बैटल इन ICU एंड 5 more days इन द नॉर्मल वार्ड, ऑलमोस्ट 30 days हॉस्पिटल में रहने के बाद संपत, आई वुड से द वॉरियर, केम बैक टू हिज हाउस। दो ही कैन नॉट do his activities himself, he needs help still। हाथ और पैर में अभी भी उतनी मूवमेंट नहीं है, अभी भी फोन खुद से नहीं उठा सकता है, अभी भी खुद से उठ के चल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, he needs that help। but then फिजियोथेरेपी हो रही है एंड धीरे 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 रिकवरी बॉडी खुद से करेगी, बॉडी खुद से नर्वस सिस्टम को रिकवर करेगी, इसमें कोई दवाई नहीं है, as I said। एंड वी होप दैट वो जल्दी से वापस आ जाए, अपनी नॉर्मल फिट बॉडी अचीव कर ले जिसमें वो सब कुछ वैसे ही पहले जैसा कर पाए। एक लर्निंग है मेरी जो मैं शेयर करना चाहूँगा। लाइफ में कौन कौन सी कैसी कैसी आजकल बीमारी आ रही है, वी कांट से, एकदम बुरी से बुरी और एकदम अनबिलीवेबल सी अनसुनी सी बीमारी आ रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना एक अलग से मेडिकल इंश्योरेंस करा लें। नॉट 2 lakhs नॉट 5 lakhs, 10 लाख का एक भाई करा लो। चाहे आपके पास अलग से कंपनी की भी पड़ी हो या कुछ भी हो, प्लीज ये मेडिकल इंश्योरेंस करवाइए। कब जरूरत पड़ेगी और कब ये आप यूज करेंगे और कब आप जिंदगी में थैंक यू बोलेंगे अपने आप को कि आपने ये कर ली थी, प्लीज गेट अ मेडिकल इंश्योरेंस डन। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत बड़े खर्चे भी नहीं है इसके, साल में एक बार होता है, जरूर कराइए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। मैं तो प्रे कर ही रहा हूँ, आई विल रिक्वेस्ट ऑल माई सब्सक्राइबर्स टू प्रे फॉर हिम कि उसकी रिकवरी जल्दी हो, भगवान उसको हिम्मत दे। ही इज अ ट्रू वॉरियर, बिकॉज मैंने उसको देखा है ICU में हर दिन मैं जब मिलने जाता था, ही यूज्ड टू हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस। और यही चीज हमें भी सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपके अंदर आशा की एक भी किरण है तो आप लड़ सकते हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप भिड़ सकते हो, और अगर आप दिमाग से एकदम स्ट्रांग हो तो चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज हो, आपको परास्त नहीं कर सकती। एंड विद ऑल दैट सेड, आई लीव यू गाइज फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू, बाय बाय। पित्रो चौदी वंशी के दिए लो पित्रो चौदी वंशी के दिए लो पित्रो चौदी वंशी। जा जा कर जा जा। छोटा बच्चा लो पित्रो चौदी वंशी के दिए लो पित्रो चौदी वंशी के। छोटे छोटे भी यहीं पे जाने का, पीछे भी तो लगा रहे हैं बच्चे, तो हमारा यहीं लगा रहे हैं।
भैया अब तो गया ये ऐसे 3, 2, 1 and go मैं तो 6 लूंगा 6 हाथ में और फटा नहीं पड़ा Give me. नहीं One more. 3, 2, 1. चक्करी 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 चकई 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 लो इसको साली हवा यार क्या पटाखे लाए हो तुम यार क्या तो यही पटाखे हैं भैया नहीं ये कोई पटाखे नहीं दोनों पटाखे नहीं नहीं ये जो बाकी दुनिया लाई है कहाँ से लाई है लो Shepherds. खराब है साली